कूर्म अवतार की संपूर्ण पौराणिक कथा। कूर्म कछुए अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य देवताओं की रक्षा करना, समुद्र मंथन को सफल बनाना और संसार में धर्म की पुनः स्थापना करना था। दुर्वासा ऋषि का श्राप। एक समय देवराज इंद्र अपने वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य के कारण अहंकार से भर गए थे। उसी समय महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य पुष्पों की एक पवित्र माला भेंट की। वह माला भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक थी, लेकिन इंद्र ने उसका उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने माला अपने दिव्य हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने उसे सूंड से नीचे गिराकर अपने पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा समस्त तेज, वैभव और शक्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं का तेज क्षीण हो गया, उनकी शक्ति समाप्त होने लगी और असुरों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। देवता निराश और असहाय हो गए। समुद्र मंथन का निर्णय। अपनी पराजय से दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त करना चाहते हो तो असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर का समुद्र मंथन करो। अमृत ही तुम्हें पुनः शक्ति और अमृतत्व प्रदान करेगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, विशाल मंद्राचल पर्वत अपने भारी भार के कारण समुद्र में डूबने लगा। उसके नीचे कोई आधार नहीं था, इसलिए पूरा प्रयास विफल होता दिखाई देने लगा। देवताओं ने एक बार फिर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म कछुए का दिव्य रूप धारण किया। उनका स्वरूप इतना विराट था कि पूरा मंद्राचल पर्वत उनकी मजबूत पीठ पर आसानी से टिक गया। भगवान कूर्म समुद्र की गहराइयों में अटल होकर खड़े रहे। उनकी पीठ पर पर्वत स्थिर हो गया और ऊपर देवता तथा असुर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन करते रहे। भगवान स्वयं आधार बनकर इस महान कार्य को सफल बना रहे थे। समुद्र से 14 रत्न और अमृत की प्राप्ति। भगवान विष्णु के कूर्म रूप के सहारे समुद्र मंथन सफलतापूर्वक चलता रहा। सबसे पहले समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला। उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र से एक एक करके 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। इनमें देवी लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा अश्व, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, वारुणी तथा अंत में अमृत से भरा दिव्य कलश प्रमुख थे। जब अमृत प्राप्त हुआ, तब उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर अमृत से वंचित रह गए। अमृत पान करते ही देवताओं का तेज, शक्ति और वैभव पुनः लौट आया। उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की और तीनों लोकों में धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु का कूर्म अवतार संसार के लिए धैर्य, सहयोग और धर्म की रक्षा का अमर प्रतीक बन गया। कूर्म अवतार से मिलने वाली सीख। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। महान कार्य केवल सहयोग, एकता और परस्पर विश्वास से ही सफल होते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न अवतार धारण करते हैं। धैर्य, विश्वास और मजबूत आधार के बिना कोई भी बड़ा कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान विष्णु जी के अगले अवतारों के बारे में जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।